नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल। आप सभी का इस शो पर मैं आप फिर से स्वागत करता Can you refresh your question again? So because, हूँ। नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि टाइम और मनी इसको साइमल्टेनियसली आप कैसे लेके जा सकते हो? तो ऑलरेडी है। विदाउट टाइम वी कैन नॉट डू एनीथिंग। चाहे आपको बाथरूम में जाना है या टीवी, एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेदर आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, टाइम जब आप फाइनल परमानेंटली खत्म नहीं होते, मरते नहीं है, टाइम इज मैरिड टू यू। जब आप सोते हैं तो आई कॉल इट स्मॉल डेथ, क्योंकि जब बहुत अच्छी नींद आती है तो यू फॉरगेट यू आर इन दिस वर्ल्ड, यू गो इनटू ड्रीम वर्ल्ड एंड ऑल दैट। बट सुबह होती है तो फिर आप इस दुनिया में आ जाता है। फॉर मी इट्स रिसरेक्शन। मुझे एक नया जन्म मिलता है हर गुड स्लीप के बाद। तो माय attitude and the knowledge comes from religion basically. I like to study religion, चाहे वो Christianity हो या Islam हो या Hinduism हो या और Buddhism हो. And if you see it in timeline, Hinduism, before Hinduism there was atheism, like no concept of God, and then came Buddhism, then came Judaism, then came Christianity, Islam, and New Age and all that. So this again is a function of time. And to come back to your question, you have to have a good health. It's, अगर good health, आपका दिल चलता है, spiritually, again mentally and physically is very important. तो आप जो खाना खाते हैं is like a fuel. अगर आप गलत खाना खाते तो आपकी गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, बार बार रुक जाएगी, तो यू कैन एंजॉय योर राइड। तो आजकल मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में सुपरमार्केट्स और फूड सुपरमार्केट्स आर फुल ऑफ एक्सेसिव शुगर, excessive salt, chemicals, preservatives, pesticide, and God knows what. साइकोलॉजी ऑफ मनी में सर आप इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सेविंग्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जितने पैसे अगर आप 2 लाख कमाते हैं पर मंथ तो 20,000 या 30,000 सेविंग्स आप डाल दें, ओके, 10% और सब। इससे पहले आई कीप भगवान का या गॉड का कैटेगरी फर्स्ट। तो मुझे 1 to 12% या मोर आई वांट टू कीप इन दैट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू व्हाट इनकम आई अर्न। अगर कुछ भी नहीं है तो भी 1% तो होना ही चाहिए। अगर मैं उधार का पैसा भी लेता हूँ, then also I want to give God first. तो कई बार ऐसे लाइफ में सिचुएशन आता है कि आपकी इनकम कुछ नहीं होते, लेकिन somebody is giving you, then also you keep some money for God, and then comes savings, then comes food, transportation, इंटरनेट भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, उसके बाद entertainment also is very important, then necessities, rent, etc. and miscellaneous. आज हमें केंट साहब से बहुत कुछ सीखने मिला। ऐसे ही नए नए विषय पर हम बातें करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।